हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स विश्वहरा में। दोस्तों, भूगोल से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन इस वीडियो में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन बैच से जुड़े हैं, ये सभी टॉपिक हम पढ़ा रखे हैं। उम्मीद रखता हूँ कि वे सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोब पर कुल कितने देशांतर रेखाएं आपके सामने है। ग्लोब पर कुल कितने देशांतर रेखा, देशांतर पूछा है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी किया है बिल्कुल सही है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर, जी हाँ, पृथ्वी पर किसी भी स्थान से पूर्व, देखिएगा, पृथ्वी पर किसी भी स्थान से पूर्व की तरफ जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन ए घटता है, यहाँ घटता लिखा हुआ पास, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे गौर कीजिए, थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। घटता लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में घटना लिखा गया है, ऑप्शन ए वाला थोड़ा सा देखिएगा। पृथ्वी पर किसी भी स्थान से पूर्व की तरफ जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका आंसर दीजिए। पूर्व की तरफ जाना है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर किसी भी स्थान से ना अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, तो समय बढ़ता है। याद रखिएगा, समय बढ़ता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। जी हाँ, किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जोन, ऑप्शन बी कटिबंध, ऑप्शन सी गोरे और ऑप्शन डी है ग्रिड। तो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा गोरे। जी हाँ, किसी भी दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोन या कटिबंध कहा जाता है। याद रखिएगा। ग्रिड क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो ग्रिड कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। याद रखिएगा, जी हाँ, लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन ए यूरोप और एशिया को, ऑप्शन बी अफ्रीका और यूरोप को, ऑप्शन सी एशिया और अफ्रीका को, और ऑप्शन डी है अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को। इसका आंसर कीजिए। तो लाल सागर, जी हाँ, लाल सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है। जी हाँ, कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है। इसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। कैस्पियन सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है, इसको देखिएगा। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिए, कैस्पियन सागर की बात हो रही है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, एशिया और यूरोप के बीच है। एशिया और यूरोप के बीच में कैस्पियन सागर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसका आंसर दीजिएगा। सबसे बड़ी अक्षांश, जी हाँ, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है प्यारे साथियों। तो आपको पता है ये कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो 181 होते हैं। इस 181 में सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही क्या है, सबसे बड़ी अक्षांश है। याद रखिएगा, अक्षांशों में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का मानक समय रेखा किसे कहते हैं। आपके सामने विश्व का मानक समय रेखा किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों ये बताया है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कोई विश्व का मानक समय रेखा कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। इसका आंसर दीजिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, 8 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश 8 हैं, तो इंग्लैंड है प्यारे साथियों, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के नीचे फ्रांस है, उसके नीचे स्पेन है, ये तीनों यूरोप महाद्वीप के देश है। उसके नीचे अल्जीरिया है, उसके नीचे माले, उसके नीचे बर्किना फासो, उसके नीचे कौन है, तो घाना है और टोंगो है। तो देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 देशों से होकर गुजरती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। जी हाँ, कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर, जी हाँ, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अंटार्कटिका, ये दोनों महाद्वीप जो है ना प्यारे साथियों, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश प्यारे साथियों, ये आपकी अगर बात किया जाए तो ये बांग्लादेश ये है, तो इस बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ कौन लगा है, पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा कलर को मैं चेंज कर लूँ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए,
यहाँ पे आपको पता है पश्चिम बंगाल है। उसके बाद यहीं पे क्या है, मेघालय है। उसके बाद थोड़ा सा यहीं पे क्या है, असम है, 3 हो गया, ठीक है। असम के बाद ये त्रिपुरा है और ये क्या है, ये मिजोरम है। तो कितने हो गए, 1 हो गया, 2, असम 3, मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5, याद रखिएगा। तो ये 5 जो देश हैं प्यारे साथियों ना, ये 5 राज्य, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, याद रखिएगा, पश्चिम दिशा में। जी हाँ, निम्न में से भारत की कौन सी नदी जो है ये पश्चिम दिशा में बहती है, इस पॉइंट को याद रखिए। तो ऑप्शन को देखिए, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सोन नदी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा नर्मदा नदी। ये अमरकंटक चोटी से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए यह जाकर कहाँ पे, तो खम्भात की खाड़ी यहाँ पे साथियों, यही खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सोन नदी गंगा नदी में जाकर बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट किस पर्वत चोटी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, विश्व का एवरेस्ट, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। यहाँ कहा कि दक्षिण भारत का एवरेस्ट किस पर्वत चोटी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो ये सामने ये क्वेश्चन पहली दफ़ा आपके सामने आ रहा होगा प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे साथियों इस चैनल पे मैथ की क्लास चल रही है प्यारे साथियों, जिसमें टाइम एंड वर्क जो कि क्लास चल रहा है प्यारे साथियों। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव क्लास में जुड़े। आइए, तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट किस पर्वत चोटी को कहते हैं। तो प्यारे साथियों जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, अनायमुदी, जो कि ये कहाँ पे है, तो ये केरल में प्यारे साथियों, केरल में। ये दक्षिण भारत का ना, दक्षिण भारत किसे एवरेस्ट कहा जाता है, जी हाँ, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है प्यारे साथियों दक्षिण भारत की। कलसुबाई चोटी जो है प्यारे साथियों, इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। डोडाबेटा की अगर बात किया जाए तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर चोटी भी यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी चोटी है, हाईएस्ट पीक अगर है साथियों भारत की, तो वह कौन सी है जो पूर्ण रूप से भारत में, इतना याद रखिएगा। कैटुब, कंचनजंगा, नंदा देवी और एवरेस्ट। जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। पूर्ण रूप से भारत में स्थित जो चोटी है उसका नाम क्या है, ये नंदा देवी। क्योंकि केटू जो है ये पीओके क्षेत्र में, कंचनजंगा सिक्किम में, लेकिन थोड़ा सा नेपाल के बॉर्डर पे ये भी स्पष्ट करता है। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु शिखर। जी हाँ, गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्यारे साथियों गुरु शिखर जो है यह किस पर्वत की, आपको पता होना चाहिए कि गुरु शिखर जो है यह राजस्थान की चोटी है। कहाँ पे है यह चोटी, राजस्थान में, माउंट आबू में, राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। प्यारे साथियों यह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों ना सी बताया बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। यह किसकी सहायक नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो यह सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ, जेमू ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 15 क्वेश्चन। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद